बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सागर वाणी का 9वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 84 चौपाई हो गई है। ये है चौथा सागर, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार दूसरा, जिसकी 50वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। 5 हार अति सुंदर, हीरे मानिक मोती लसन, नीवी हार आसमान लो जंग, पांचों करे रोशन। श्यामा महारानी के हारों का वर्णन हो रहा है कि श्यामा जी के गले में हीरा, मानिक, मोती, लसनिया तथा नीलम के अति सुंदर 5 हार जगमगा रहे हैं। इनमें निकलने वाली ज्योति की तरंगे आकाश में फैलकर चारों ओर प्रकाश करती हैं और आपस में टकराकर युद्ध करती हुई प्रतीत होती हैं। तो इतनी रोशनी है, इतना नूर है उसके अंदर कि श्यामा महारानी के हारों की 5 नहरें आसमान में स्पष्ट अलग अलग देखी जा सकती है। और फिर वहां जाकर वो आपस में लहरें मिक्स हो जाती है। इस तरह की शोभा बनती है मूल मिलावे में श्यामा बनानी के हारों से, जिसकी शोभा को हम उनके गले पे तो देख ही सकते हैं। हम अगर ऊपर नजर उठाएं तो छत पर भी हम श्यामा बनानी के आभूषणों की जो हारों की जो 5 नहरें हैं, इंद्रधनुष की तरह दिखाई देती है, तो शोभा और अधिक बढ़ जाती है। आप सामने से तो देख सकते हैं, ऊपर से भी उसकी शोभा को देख सकते हैं। इन नगो जोत तब पाइए जब नजर दीजिए आसमान, सब जोत जंग करते कोई सके न काहू बहान। यदि आप अपनी आत्मिक दृष्टि परमधाम के नूरी आकाश की ओर करें, तब आपको हारों के नगों से निकलने वाली ज्योति का अनुभव होगा। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अभी हारों की ज्योतियां आपस में टकराकर युद्ध कर रही हैं। वहां सबका स्वरूप अखंड है, इसलिए कोई भी ज्योति किसी को नष्ट नहीं कर पाती है। तो वही बात कह रहे हैं कि जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो ये ज्योतियां इंद्रधनुष की तरह दिखाई देती हैं, और पांचों अलग अलग अपनी पूरी नूरी आभा के साथ दिखाई देती हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी चीज किसी दूसरे को नष्ट नहीं कर सकती है, ना ही डिम कर सकती है, ना ही कम कर सकती है। तो वहां पे हर हार की शोभा अलग से आसमान में उसकी एक किरणें अलग से ही दिखाई देती है, और सब आपस में टकराती हैं, लेकिन कोई किसी को भी कम नहीं कर पाती है। तो जी। जो नग पहले देखिए, पीछे देखिए आकाश, तब यहाँ की जोत बिना और पाइए नहीं प्रकाश। यदि आप पहले किसी नग की ओर देखें और बाद में आकाश की ओर देखें, तो आपको यही दिखाई पड़ेगा कि संपूर्ण आकाश में मात्र इसी का प्रकाश है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का प्रकाश है ही नहीं। बीच हारों के दुगदुगी, 5 पाने हीरे नग, माहे लसनिए नीलवी, करे पांचों आपस में जंग। हारों के बीच में दुगदुगी लॉकेट है, जिसमें 5 पन्ना, हीरा, लसनिया तथा नीलम के नग जड़े हुए हैं। इनसे निकलने वाला प्रकाश आपस में युद्ध करता हुआ प्रतीत होता है। प्रणाम जी। जी। बीच हारों के दुगदुगी, 5 पाने हीरे नग, माहे लसनिया नीलवी, करे पांचों आपस में जंग। हीरों के बीच दुगदुगी लटकती है, जिनमें 5 पन्ना, हीरा, लसनिया और नीलवी के पांचों रंग आपस में टकराते हैं। पांचों हारों के ऊपर डोरा देखत जड़ाव, कई बेल फूल पात नक्श, किहो न जाए कटाव। पांचों हारों के ऊपर एक चढ़ाव डोरा नजर आता है, जिसमें कई तरह के बेल फूल पत्ते नक्शकारी और कटाव बने हैं। जो हीरों के बीच दुगदुगी सारे रंग जो बताया भाई आसमान में जाके ना, कि इनके इतने रिफ्लेक्शन होती है तो फिर आसमान में जाके नजर आती। मोती मानिक पाने लसनिया,
पांच हेम पुखराज, और भूखन कई शोभित, रेहा सब पर डोरा विराज। मोती, मानिक, पन्ना, लसनिया, पांच पुखराज, सोना और कई किस्म के आभूषणों के ऊपर यह डोरा शोभा देता है। नहीं, जी। कांटले ऊपर चोली के, बेल धरत अति जोर, और भी मानिक मोती नीलवी, डोरा तिन पर करे उद्योग। चोली के गले के किनारे पर सुंदर बेलें शोभा दे रही हैं। मानिक, मोती और नीलवी और डोरा चैन इनके ऊपर झलकता है। प्रणाम जी। जी। चार सरे इत चीड़ की, हर सर में रंग 10, सो रंग इन जुबा ना आवही, रंग रूह चाहिल अर्स। इन 5 हारों के ऊपर चीड़ का हार आया है, जिसमें 4 लड़ियां आई हैं। हर लड़ी में 10-10 रंग आए हैं। इन रंगों की शोभा का वर्णन इस जिव्या से नहीं हो सकता। परमधाम में ये रंग ब्रह्मशिष्टियों की दिल की इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं। चीड़ के फल की जो आकृति होती है, उसी आकृति में नंगों का जो हार होता है, उसे चीड़ का हार कहते हैं। इसी प्रकार चंपा की कलियों की आकृति वाले नंगों से जुड़ा हुआ हार चंपकली का हार कहलाता है। कंठ सरी इन ऊपर रही कंठ को मिल, ना आवे निमुना इनका, जाने आशिक रूह का दिल। इस चीड़ के हार के ऊपर 7वां हार कंठ सरी का है, जो कंठ से चिपका हुआ है। इसकी शोभा से किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। इसकी गरिमा को मात्र प्रेम में डूबी हुई ब्रह्म अंगनाएं ही जानती हैं। श्यामा जी के पहले श्रृंगार में चंपकली का हार 6ठा हार तथा चीड़ का हार 7वां है। दूसरे श्रृंगार में चंपकली का हार नहीं है, बल्कि चीड़ का 6ठा हार है, जो कंठसरी का हार 7वां हार है। प्रणाम। सुंदर साहब जी, किसी को चीड़ का फल मालूम है? मैंने तो नहीं देखा चीड़ का फल। चीड़ के फल की आकृति होती है, उसी आकृति में नगों का जो हार है उसे चीड़ का हार कहते हैं। चीड़ का फल देखा हुआ है किसी सुंदर साहब ने? मैंने तो नहीं देखा हुआ। नहीं दीदी। देखा है चाची दीदी? जी। नहीं देखा मैंने। मेरे को तो मैंने खुद नहीं देखा है कभी चीड़। चीड़ का फल ना कभी खाया है ना मैंने देखा है बाजार में। चीड़ का फल किसको कहते हैं? मे बी कोई हम फल जानते हो उसी का ही नाम दूसरा हो जिसको चीड़ का फल कहा जाता है। देखिए, चंपा की कलियों की आकृति वाले नग से जड़ा हुआ चंपकली का हार कहलाता है। ये तो समझ में आता है चंपा की। तो हम चंपा के फूल और कलियां हम लोगों ने देखे हुए सफेद रंग के होते हैं ना, चंपा वाले, वो तो देखे हुए। लेकिन चीड़ का फल तो मैंने नहीं देखा हुआ। जैसे यहाँ पे दृष्टांत दिया है कि चीड़ का फल की जो आकृति होती है, उसी आकृति का जो है वो हार श्यामा महारानी ने पहना हुआ है। कंठसरी भी समझ में आ रही है, जो कंठ से लगी हुई होती है, तभी उसको 7वां हार कह रहे हैं। कंठसरी मतलब जो कंठ से लगी हुई होती है, उसको कंठसरी कह रहे हैं कि वो कंठसरी का हार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ देती हूँ 94 और 95 चौपाई। नाम नगों का लेत हूँ, कहत हूँ जड़ाब जुबाएं, शब्दातीत तो कहावत जो सिफत इत पहुंचत नाय। यद्यपि मैं जवाहरातों के नगों का नाम लेकर वर्णन कर रही हूँ और उन्हें सोने आदि में जड़ा हुआ कहती हूँ, किंतु ये शोभा तो शब्दों से परे की है। इस संसार के शब्दों से उनकी वास्तविक महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। तो इंद्रावती जी क्या कह रही है? मैं यहाँ की के हिसाब से ही वहां की बात कह रही हूँ, लेकिन वहां की बात कहने के लिए मेरे पास इससे आगे के शब्द नहीं है। मैं कह देती हूँ कि वो सोने में जड़े हुए हैं। जो भी नग है वो सोने में जड़े हुए हैं, क्योंकि काल माया में भी ऐसा ही होता है। तो चाहे डायमंड हो या पन्ना हो या माणिक हो, सब सोने में या चांदी में ही तो जड़े हुए होते हैं काल माया के ब्रह्मांड में।
तो वैसे ही वो कह रही है मैं कह दे रही हूँ, लेकिन वास्तव में परमधाम की शोभा अद्भुत है, निराली है और अनंत है। उसको यहाँ के शब्दों से कहना असंभव है। मुझे कोई और शब्द नहीं मिलते, इसलिए मैं इतना कह देती हूँ और आपको इसी से ही आगे की बात को समझना है। दो बाजू बंद विराजत तामे कहत जड़ाव, माहे रंग नंग कयावत जड़ाप कया इन भाव। दोनों भुजाओं में बाजूबंद विराजमान है, इनमें नगों के जड़ाव की शोभा है, कई रंगों के नग इसमें जड़े हुए हैं, इसी भाव से इन्हें जड़ाव कहा जाता है। तो श्यामा वरानी के दोनों बाजूबंद में ब्लाउज के ऊपर ही उन्होंने बाजूबंद पहना हुआ है, जिसके डोरे नीचे को लटक रहे हैं। वो झूलते भी हैं, जैसे जैसे श्यामा महारानी अपने हाथों को हिलाती हैं तो उसके फुम्मक जो है वो घूमते और मटकते हुए से दिखाई देते हैं। और उनका बाजूबंद जो है वो पूरे हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ है, इसलिए उसको जड़ाओ भी कहा गया है कि ये तो जड़ाओ जैसा पहना हुआ है श्यामा महारानी। तो अति सुंदर शोभा का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। जो शोभा जी अब पढ़िए। जो शोभा बाजू बंद में हिस्सा कोटमा कहा न जाए, मैं कहूँ इन दिल मापक वह पहनत है चित चाहे। बाजू बंद की शोभा का करोड़वां हिस्सा कहने में नहीं आता। श्यामा महारानी जी अपने चित्त के अनुसार पहनती हैं और मैं अपने दिल के अनुसार वर्णन करती हूँ। श्याम श्वेत लाल नीलवी बाजू बंद और फुम्मक, तीन फुंदन जरी झलकत लेत लहरी जोर लटकत। काला सफेद लाल और नीलवी बाजू बंद में फुम्मक के फुंदड़ों में जरी झलकती है, जिसकी किरणें हिलते समय छलकती हैं। प्रणाम जी। जी श्याम श्वेत लाल नीलवी बाजूबंद और फुमक, तीन कुंदन जरी झलकत लेत लहरी जोत लटकत। बाजूबंद में काले सफेद लाल और नीले रंग के फुमक लटक रहे हैं, उसके कुंदनों में लगी हुई जरी झलकार कर रही है, उससे निकलने वाली ज्योति की लहरें चारों ओर फैल रही हैं। मोहरी तले जो कंकनी स्वर मीठे झान बाजत, नंग कटाव एक आंगरी चूड़ पर जोत अतन अनंत। चोली की बाहें की मोहरी के नीचे कंकनी है, जिससे झंझन की अति मधुर ध्वनि निकला करती है। बाहों में चूड़ की शोभा है, जिसकी कांगरी में बने हुए बेल बूटों में नंगों की अनंत ज्योति झिलमिला रही है। चूड़ कोनी काड़े लग, चूड़ी चूड़ी हर नंग, नंग नंग कई रंग उठे, तीन रंग रंग में कई तरंग। कोनी के नीचे चूड़ की शोभा है, चूड़ से काड़े के बीच में अनेकों प्रकार की चूड़ियां आई हैं। प्रत्येक चूड़ी में हर किस्म के नंग जड़े हैं और प्रत्येक नंग में अनेकों प्रकार के रंग हैं। इसी तरह हर रंग से अनेक प्रकार की तरंगे निकल रही हैं। इन विध के रंग इन जुबा, क्यों कर आवे सुमार, ना आवे सुमार रंग को, ना कछु जोत को पार। इस प्रकार परमधाम में ना तो रंगों की कोई सीमा है, ना ज्योति की ही। यहाँ की दिव्या से इनकी महिमा को शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। कोई भी सीमा नहीं है, ना रंगों की है ना ज्योति की है। इससे हम अपने शब्दों में अपनी सीमा में इनको नहीं बांध सकते हैं। प्रणाम। माँ महारानी के बाजुओं का भी पूरा वर्णन हुआ है, मतलब पहले बाजूबंद का वर्णन किया है, फिर आगे कलाई के भाग में श्यामा महारानी ने कैसे चूड़ी पहनी है और चूड़ी के हर के नग अलग अलग हैं। और इसी तरह से उन्होंने पूरा आगे डोरी पहनी है, कंकनी पहनी है, इसी की शोभा का वर्णन आगे चल रहा है। तो सुंदर साथी, आज कोई काम है, मैं यहीं पे ही मीटिंग रखना चाह रही हूँ, फिर इसके आगे की शोभा को हम लोग कल पढ़ेंगे। यहीं पे जयकारा बोलते हैं, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी साथी को, प्रणाम जी। प्रणाम तो 100 तक आज हो गई है, प्रणाम 101 से आगे बढ़ते हैं कल। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम।